सेट, कल भी हम लोग सेट ही पढ़े थे, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन अगर हम कर दें, प्रूफ दैट a set having 5 elements has to the power 5 subsets कल ऐसा एग्जाम्पल बताए थे 4 एलिमेंट्स का। कल जो बताए थे प्रूव दैट ए सेट हैविंग 4 एलिमेंट्स हैज टू द पावर 4 सबसेट्स। आज मैं बता रहा हूँ प्रूव दैट ए सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स हैज टू द पावर 5 सबसेट्स। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बाद मैं जो बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रूव दैट ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स हैज टू द पावर n सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमेशा यूज होता है। तो हम सीक्वेंस पहले 4 के लिए बताए, फिर 5 के लिए बता रहे हैं, उसके बाद हम जनरलाइज करेंगे n के लिए। एक क्वेश्चन है प्रूव दैट ए सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स हैज टू द पावर 5 सबसेट्स। लेट A is a set having elements 5 elements 1 2 3 4 5. A is a set having 5 elements 1 2 3 4 5, या नहीं तो जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5। हमको बताना है नंबर ऑफ सेट्स। याद कीजिए कल हम बताए थे null set is a subset of every set. Second, every set is a subset of itself. कितना ही छोटा सेट क्यों न हो, कम से कम उसको 2 सबसेट तो जरूर होगा ही, नल सेट और अपने आप में एक। A equal to 1 2 3 4 5. Subsets having no element, कल हम बता चुके हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, इक्वल टू 5C0। 5 n के जगह पर है, जितना एलिमेंट दिया हुआ है, और एक भी एलिमेंट नहीं लेना, हमें 0 दिए हैं। 5C0 सबसेट्स having 1 element that is equal to 5C1। n का वैल्यू होता है जितना एलिमेंट दिया हुआ है सेट में, और 1 r का जगह है। r का मतलब जितने एलिमेंट का सबसेट बनाना। तो 5C1 सबसेट्स having 2 element equal to 5C2। Subsets having 3 elements। 3 एलिमेंट क्या होगा? 5C3 subsets having 4 elements
4 elements is equal to 5C4 subsets having फाइव, मैक्सिमम तो 5 ही होगा क्योंकि एलिमेंट 5 है। 5 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5C5। अब इसी का टोटल बताना है कितना। टोटल सबसेट्स is equal to 5C0 plus 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5। अब सबका वैल्यू निकालने का तरीका मैं कल भी बताया था। ऐसे फार्मूला क्या है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n माइनस r। ये फार्मूला है। 5C0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 r इक्वल फैक्टोरियल 0 n माइनस r 5 माइनस 0 दैट इज 5 और फैक्टोरियल 0 कल मैंने बताया था 1 होता है। और इसका वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस 5C1 का वैल्यू 5C1 क्या होगा, here n is equal to 5, r is equal to 1, factorial 5, factorial 1, 5 minus 1 4। अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करेंगे जब तक ये रहेगा 5 into factorial 4 by factorial 4 1 तो कुछ नहीं है, that is equal to 5। इसका वैल्यू 5। ऐसा इसमें भी याद रखिए, फर्स्ट और लास्ट का आंसर सेम होगा, सेकेंड लास्ट का सेम होगा, थर्ड लास्ट का सेम होगा। ऐसे मैं सब कुछ निकाल देता हूँ। 5C2 n is equal to 5, r is equal to 2, factorial 5 by factorial 2, 5 minus 2 factorial 3। फैक्टोरियल 5 को ब्रेक करेंगे 5 into 4 into factorial 3 by factorial 3 into factorial 2 में 2 into 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 into 2 10। इसका वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस 5C3 इसका वैल्यू भी 10 ही आएगा। देखिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 है, यहाँ फैक्टोरियल 3 है, इसको ब्रेक करके लाएंगे फैक्टोरियल 3 तक। 5 into 4 into factorial 3 factorial 3 2 into 1 ये कैंसिल हो गया, 2 से भी कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 10। इसका वैल्यू में कितना आ गया 10 प्लस 5C4 5C4 फैक्टोरियल 5 r का वैल्यू 4 है, फैक्टोरियल 4 5 minus 4 1 5 into factorial 4 by factorial 4 into 1 equal to 5। इसका वैल्यू आया 5। और 5C5 का वैल्यू भी पहले बता चुके इतना ही आएगा, ऐसे दे लीजिए 5C5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 5 minus 5 0 फैक्टोरियल 0 1 1 by 1 is equal to 1। इसका वैल्यू हुआ 5, इसका हो गया 1
1 plus 5, 6, 6 plus 10, 16, 16 plus 10, 26, 26 plus 5, 31 plus 1, 32. 32 can be written as 2 to the power 5. 32 can be written as 2 to the power 5. That is, a set having 5 elements has 2 to the power 5 सबसेट्स. अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा n के लिए, उसमें बाइनोमियल थ्योरम का भी हमको हेल्प देना पड़ेगा. इसका सम आया 32. 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5. That is, a set having 5 elements has 2 to the power 5 subsets. Proof that a set having n elements, अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये जनरलाइज्ड फॉर्म है. Prove that a set having n elements has 2 to the power n subsets. जनरलाइज्ड फॉर्म है. Let A is a set having elements A1, A2, A3, An. तो क्लियर है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, A1, A2, A3 up to An. Now we have to prove that this set has 2 to the power n subsets. कैसे स्टार्ट करें? Subsets having no element. Subsets having no element. क्या होगा? NC0, since number of elements are n, NC0. Subsets having one element. NC1. Subsets having two elements. NC2. कितना लिखेंगे? 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए उतना लिखना संभव नहीं है. लास्ट में क्या कर देते हैं? Subsets having n elements. N elements.
NCN। अब इसका टोटल सबसेट्स इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे यहां से यहां तक, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। अभी इसके पहले जो बताया था उसमें तो 5 टर्म था, अब इसमें तो n+1 टर्म है, सबका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ना है आगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, तो उसका मैं बेसिक छोटा सा हल्का सा कंसेप्ट दे रहा हूँ। है क्या बाइनोमियल? वन प्लस एक्स, इस पर पावर अगर हम n दे दें तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है, NC0 प्लस NC1x NC2 x स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होगा NCN x टू द पावर n। 1 plus x to the power n is equal to NC0 plus NC1x। ध्यान देना कि x का पावर बढ़ते जा रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और लास्ट में जाकर n है। अब पहले में यहाँ पर x का पावर 0। ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आगे के चैप्टर। अब इस रिलेशन में अगर हम पुट कर दें, put x is equal to 1 both sides, put x is equal to 1 both sides, 1 plus 1 to the power n is equal to NC0 plus NC1, अगर x का वैल्यू 1 देंगे 1 ही रहेगा, NC2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अप टू NCN, 1 पर पावर n 1 ही रहेगा, यानी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 plus 1 to the power n। इसके जगह पर हम लिख दिए क्या, यही चीज है राइट साइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 plus 1 to the power n। यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम that is equal to 2 to the power that is a set having n elements has 2 to the power n subsets। तो अभी अब अपने आप आंसर को चेक कर सकते हैं, a set having 3 elements has 2 to the power 3 that is 8 subsets, a set having 4 elements that is 2 to the power 4 is 16 subsets, a set having 5 elements to the power 5 that is equal to 32 subsets। जनरलाइज थ्योरम था, बहुत यूजफुल है। अब हम कुछ क्वेश्चन,
write down all the subsets of A is equal to A, B, C. इसका सभी सबसेट लो, ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो पहले तो आंसर जान जाना चाहिए, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो कितना आंसर, कितना सबसेट्स होगा, 2 to the power 3, दैट इज 8। आंसर 8 आएगा, लेकिन चेक करना है कि आता है या नहीं। इस क्वेश्चन में नंबर नहीं बताना है, सबसेट्स में भी लिखना है। सबसेट्स having no element, that is equal to 5. Subsets having one element, A, B, C, ये हो गया, 3C0 ये हो गया, 3C1। Subsets having 2 elements, क्या क्या हो सकता है, इसका लिखना जरूर नहीं है। AB, BC, AC, and subsets having 3 elements, only one ABC. Total subsets of A is equal to 5, A, B, C, AB, BC, AC, ABC। इसी ढंग से अब अपने से कोशिश कीजिएगा, इसको 2 दे रहे हैं बनाने के लिए। A इक्वल टू B इक्वल टू A, B, C, D, and third C equal to A, B, C, D, E. Write down all the subsets of this set. इसको घर से बना के घर पर बनाइए। और हम इसी से रिलेटेड है, छोटा टर्म है पावर सेट। पावर सेट इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। पावर इसी से रिलेटेड है। लेट एक्स इज ए non-empty set, a set having all possible subsets of X is called power set and denoted by PA। इसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं पावर सेट को। जैसे एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू 1, 2, फाइंड PA। Find PA। So first of all, find subsets of A। Subsets of A equal to 5, 1, 2, 1, 2, 4 एलिमेंट। तो पावर सेट को एक सेट में लिखना है,
in bracket 5 1 2 1 2 ये आंसर हो गया। दैट इज पावर सेट इज ए सेट ऑफ सेट्स। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।